हॉस्पिटल में रणविजय के जागने का इंतजार करते करते सौम्या भी सो गई। एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या आज रणविजय के पास थी, लेकिन उसे अभी भी ये एक सपना सा ही लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें बस दो किरदार थे, वो और रणविजय। वहीं रणविजय अपने सपनों में किसी और ही चीज से जूझ रहा था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मुझे कैद मत करो, छोड़ दो मुझे। हाँ, रणविजय, रणविजय, बताना मेरे पास। रणविजय, संभालो अपने आप को, छोड़ दो मुझे, संभालो, तुम सपना देख रहे हो। रणविजय, गेट अप। सौम्या, सौम्या। हाँ, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम राइट हियर, इट्स जस्ट मी। सौम्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं रणविजय, तुम सपना नहीं देख रहे हो ना, ओके? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पे। That was a bad dream, but this is really happening. नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी सपना टूटेगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ। रणविजय, बिलीव मी। अपना हाथ दो, हाथ दो मुझे। Give me your hand. हाँ, तुम सपना नहीं हो। सौम्या, तुम आ गई। सौम्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। रणविजय, मैंने भी तुम्हें कितना याद किया, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं लग रहा था। बट इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ एंड अब सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऑलवेज, ओके? हमेशा। सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं अब वो रणविजय नहीं रहा जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। तुम क्या कह रहे हो रणविजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता नहीं सकता। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अजीब से दौरे पड़ते हैं। You are okay, रणविजय, you're completely fine. डॉक्टर संध्या ने भी यही कहा है कि सिर पर चोट की वजह से ऐसा सब होना it's normal. But listen to me. You're fine. Everything is fine. You're fine. I'm here. तुम समझ नहीं रहे हो सौम्या। मैं उन सब बुरे ख्यालों को नकार चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। ऐसा लगता है कि उन वही दरिंदों ने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया हो। यहाँ तक कि मेरे डायरी में भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है। तुम चाहो तो पढ़कर देख सकती हो। रणविजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, बिलीव मी। यू जस्ट गेट बेटर फुल्ली फर्स्ट। बट सौम्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यस और नो, है ना? मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी डायरी में लिखी बातों को पढ़ लो। मुझे कोई डायरी नहीं पढ़नी है रणविजय। जो हो गया उसे भूल जाओ। इट्स गॉन, इट्स इन द पास्ट, ओके? अगर मुझे कभी लगा तो मैं इस डायरी को जरूर पढ़ूंगी, बट आई बिलीव ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। एंड राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट, ओके? डील? काश ऐसा मौका ना आए। रणविजय ने सौम्या को अपने बुरे वक्त के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सौम्या तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर संध्या ने सौम्या के बारे में ठीक ही सोचा था। सौम्या के आने के बाद रणविजय के मुरझाए चेहरे पर एक खुशी की चमक सी दिखाई देने लगी थी। सौम्या, बस एक ही दिन में तुमने जादू कर दिया। आई एम श्योर अगर तुम साथ रही तो वो जल्द ही अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से लौट आएगा। डॉक्टर, मैं अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई कांट रिस्क इट। पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था हम दोनों ने, अभी तो निभाना पड़ेगा, राइट? हाँ, रणविजय ने बताया था कि तुम दोनों शादी करने वाले थे। हाँ, अगर रणविजय मुंबई से बाहर नहीं जाता तो
तो अब तक हम लोग शादी भी कर चुके होते। तुम्हारी फैमिली में और कौन है? रणविजय ने इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया। कोई नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। इस हॉस्पिटल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन करता है। तुम चाहो तो उस शादी का सारा अरेंजमेंट यहाँ भी हो सकता है। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया डॉक्टर। मैं भी अब रणविजय को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया। इट्स गुड। एंड सौम्या, कंग्रेचुलेशंस। सौम्या से दोबारा मिलने के बाद रणविजय की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें डैनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर काश डैनी रणविजय की जिंदगी से बाहर निकल चुका होता। काश कि जेनी की जिंदगी में उस रात वो हादसा ना हुआ होता। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, रुद्र को जरूर कुछ भनक लगी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से वो एक बार फिर से मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से मिलने पहुंचा था। मुझे बांध के रखने से क्या होगा? मैं राक्षस हूं। भूल गए तुम? मैं राक्षस हूं। मुझे बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें इस तरह बांध के रखा है, लेकिन क्या करें, तुमने काम ही ऐसा किया था। कल जो कुछ भी हुआ, तुम उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या बात है? उस वक्त तुम अपने आप में नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की सी ताकत आ गई हो तुम में। क्या हो गया था तुम्हें? देखो, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया था? कंपाउंडर। यस सर। इसके हाथ पैर खुलवा दो। क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर, रिस्क है। आपने देखा था ना कल क्या किया था इसने? मुझे सब पता है, तुम इसके हाथ पैर खुलवा दो। मुझे इस पर ट्रस्ट है। ओके सर। देखो, ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग तुमको ऐसे ही बांध कर रखें। मुझे पता है कि तुम दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं हो। तुम मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, शायद आज तुम मुझसे बोलना नहीं चाहते हो। मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। सर, उसे आजाद तो कर दिया, लेकिन वो फिर से भाग जाएगा। देखो, पिछली बार वो अपनी मर्जी से भागा था, इस बार वो हमारी मर्जी से भागेगा। इसकी हरकतें देखकर तुम्हें भी लग गया होगा कि ये दूसरे पागलों के जैसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस पागल के साथ कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तुम लोग तैयार रहना। मुझे यकीन है कि ये आज रात को भी यहां से भागकर वहीं जाएगा। फिर देखते हैं कि ये वहां क्या करता है। मेंटल हॉस्पिटल में रुद्र जब उस पागल से पहली बार मिला था, तभी उसे लग गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और हर अगली मुलाकात के साथ उसका यह यकीन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागने के बाद उसने जो कुछ किया, उस पर रुद्र तो क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और शायद यही वजह थी जिसने रुद्र को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर से उस पागल को हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं मेरे मालिक। मैं आ रहा हूं मालिक। मैं आ रहा हूं मालिक। सर, वो आ गया है। आपने सही कहा था।
गुड, हम लोग यहीं रहेंगे, उसे अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो करना क्या चाहता है। मेरे मालिक, मैं आ गया हूँ। मैं मालिक, मैं आ गया हूँ। आपकी सेवा में आ गया हूँ। आपकी सेवा में आ गया। मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है मालिक? हुक्म कीजिए मालिक। ये तो फिर से अपने मालिक को आवाज दे रहा है। ये मालिक आखिर है कौन और ये कैसे बिहेव कर रहा है? लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी नाटक में कोई रोल कर रहा हो, लेकिन अगर ये अपना रोल कर रहा है तो बाकी कलाकार कहाँ हैं? मालिक, अपने सेवक को आदेश दो। अपने सेवक को आदेश दो मालिक। सर, आपको क्या लग रहा है, यहाँ आने का कुछ फायदा है? हम लोग कितनी देर वेट करेंगे इसका? थोड़ा रुको, अभी ये क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा जैसे किसी और से बात कर रहा है? मैं रखूंगा। मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। हाँ, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा मैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने मालिक से कुछ कहा और इसके मालिक ने इसे इंतजार करने के लिए कह दिया, लेकिन ये मालिक किससे कह रहा है? अभी एकदम चुप बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस काम के लिए ये यहाँ पर आया था वो काम पूरा हो गया हो। सर, और वेट करें क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वेट करने का फायदा है। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग आ जाना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज इसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, सब लोग तैयार हो जाओ रे। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। सर, इसे इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, ये फिर वैसे ही कर रहा है। भागो यहाँ से, भागो, वरना मैं मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। मेरे पास मत आना, मेरे पास। इसे क्या हुआ? एकदम से शांत कैसे हो गया? ये ऊपर क्यों देख रहा है? क्या है वहां? ये तो एक बड़ा सा चमगादड़ है, लेकिन चमगादड़ ऐसे नहीं उड़ते हैं, वो तो इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं, और ये तो सीधे उड़ रहा है। कमाल की बात है। सर, पकड़ ले इसे। एक मिनट, ये अभी भी उसे ही देखा जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, ये चमगादड़ तो एकदम बाज की तरह सीधे उड़ रहा है। अब वो दिखना भी बंद हो गया है, लेकिन ये तो उधर ही देखा जा रहा है। मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चल लूंगा। ये एकदम शांत कैसे हो गया? ठीक है, फिर चलो। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान को पागलपन की सारी हदें पार करता हुआ देख चुका था, वो अगले ही पल एकदम शांत कैसे हो गया था। क्या ये बात उस चमगादड़ से जुड़ी हुई थी? वो पागल अपना मालिक किससे बता रहा था? किससे बात कर रहा था वो? ये सारे सवाल उसे लगातार उलझाते जा रहे थे, और फिलहाल वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद इस मरीज की ऐसी हालत किसी गहरे सदमे की वजह से हुई होगी।
वैसे रुद्र को अब उस पागल से थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी थी। वहीं सबसे बहुत दूर सूरत में सौम्या रणविजय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अपनी डायरी में इन्हीं लम्हों को दर्ज कर रही थी। 15th February 1980, the most important date in my life। वो दिन जब आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। पता नहीं रणविजय के साथ क्या बीता है, लेकिन अब वो भी पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर चुका है। पर फिर भी वो चाहता है कि मैं उसकी डायरी पढूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूं कि उस डायरी में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। मैं तो उस डायरी को जला देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। वो चाहता है कि एक बार जब वो ठीक हो जाए तब अपनी डायरी को फिर से पढ़े। ऐसा करके शायद वो देखना चाहता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है या नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अपने आप पर शक होता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि रणविजय वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले। वैसे कल रात उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। शायद जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संध्या ने कहा है कि जल्द ही रणविजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और जेनी, होप वो ठीक हो। मैंने उसे लेटर लिखकर अपनी मैरिज के बारे में बता दिया है। काश कि वो मेरी शादी में मौजूद रहती, लेकिन इट्स ओके। उसकी शादी में हम दोनों जरूर मौजूद रहेंगे। मैं जेनी के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। कहीं वो फिर से नींद में बाहर न चली जाए। और आई होप शी इज ओके। सौम्या की देखभाल की वजह से रणविजय काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। दूसरी ओर जेनी अपने घर में एक तरह से अकेली थी। मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसने मां को कुछ नहीं बताया था। उसे रोज रात बुरे सपने आते थे, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब नहीं था। अगर इस वक्त सौम्या उसके साथ होती तो शायद जेनी की कुछ मदद कर पाते। ऐसे ही एक सुबह जब जेनी की आंख खुली तो कितनी ठंड लग रही है। मैं कहाँ हूँ? खिड़की के पास, लेकिन कैसे? हाँ, सौम्या ने भी बताया था कि मैं रात को अक्सर खिड़की के पास आ जाया करती हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी में जलन सी हो रही है। गले में भी कुछ चुभ सा रहा है। ओह माय गॉड, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेड पर जाती हूँ। ओह सौम्या, आई रियली मिस यू। तू मेरी कितनी केयर करती थी। यार पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी गर्दन के पीछे भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा हो। मुझसे तो ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही आज। टाइम क्या हो गया? 8 बज गए। रुद्र आने वाला होगा। जेनी, तुम टाइम के एकदम पंचुअल हो। मैं अभी घड़ी ही देख रही थी। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी। शायद मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें पता है ना, आई एम अ स्लीप वॉकर। मैं रात को नींद में चलकर खिड़की के पास पहुंच गई और फिर वहीं सो गई। लेकिन जेनी, तुम्हारे हाथ इधर दो। हो, तुम्हें तो फीवर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फीवर? नहीं, पर मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है
चारों तरफ अंधेरा हो। क्या कह रही हो तुम? आंखें खोलो जेनी। जेनी! रुद्र, पता है जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई काले रंग की चिड़िया मेरे चारों तरफ उड़ रही हो। काली चिड़िया? हाँ, काले रंग की चिड़िया। और फिर वो मुझे अपने साथ मुझे आसमान में ले जाती है और फिर अचानक सब गायब। कैसी अजीब बातें कर रही हो? कौन सी चिड़िया दिखती है तुम्हें? कबूतर, बाज, कौन सी? नहीं, शायद वो एक चमगादड़ है। व्हाट? चमगादड़? पागल मरीज को वापस मेंटल हॉस्पिटल में लाते वक्त रुद्रा एक चमगादड़ को देखकर चौंक गया और जेनी के मुंह से भी एक चमगादड़ के बारे में सुनकर उसकी उलझन और बढ़ गई। जेनी की हालत देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसी वक्त उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन रुद्रा के दिमाग में यह ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी सारी उलझन की जड़ एक ही जगह थी। डॉक्टर के यहां से आने के बाद रुद्रा जेनी के साथ समंदर के किनारे पर बैठा था। रुद्र, तुमने बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया है। व्हाट? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी नींद में चलने की आदत की वजह से शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फाइनली वो तुम्हारी हेल्थ पर असर डाल रही है। ओके। तो अभी अब फालतू के ख्याल जो दिमाग में भरे हैं ना, उन सबको बाहर निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। इस तरफ चमगादड़ हैं आसपास में? हाँ, यहाँ पास में काफी पुराने खंडर हैं। वहां तो ना जाने कितने चमगादड़ हैं। ऐसा लगता है कि वही चमगादड़ तुम्हारे सपनों में घूम रहे हैं। वैसे भी सपनों में चमगादड़ दिखने का मतलब है कि इंसान काफी परेशान है। इसलिए तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक तरीके से रेस्ट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम सपनों के एक्सपर्ट कब से हो गए। वो हुआ यूं कि जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है तब से मैं खूब सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरे सपनों में तुम ही तुम नजर आती हो ना। तो मैंने इतने सपने देखे कि मैं सपनों का एक्सपर्ट बन गया। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब सपनों में ही मुलाकात हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है? असल में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, बस इसीलिए। रुद्र ने बड़ी आसानी से जेनी को समझा दिया कि उसके सपने में वो चमगादड़ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो बार बार मेंटल हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात याद आ रही थी कि डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उस बात को ही नकार दिया जाए। और फिलहाल रुद्र भी एक डरावने ख्याल को नकार ही रहा था, और वो डरावना ख्याल था डैनी डिकोस्टा। This is too funny. हंसी आ रही है मुझे। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं। कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं समझते। गलती इन लोगों की भी नहीं है। अभी इन्होंने देखा ही क्या है। These people have no idea about the storm. The storm is coming, and it's just the beginning. अभी तो शुरुआत है। जल्द ही ये समझ जाएंगे कि कुत्ते और भेड़िए में क्या फर्क होता है।
Please shut up. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are disturbing me. Let me count the boxes. 7, 8, 9, 10. Yes, 10 out of 50. तो मिस्टर नाम क्या है तुम्हारा? जो भी हो, नाम जानकर मैं क्या करूंगा? वैसे भी भेड़िया कभी अपने शिकार का नाम नहीं पूछता। सो मिस्टर, जो भी तुम हो, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 50 बॉक्सेस है ना, इन सब में कॉफिन्स रखे हैं। कॉफिन्स आर लाइक अ बेड फॉर मी, बिस्तर। और ये बिस्तर मेरे सोने के काम आते हैं। करेक्ट? मुझे भी आराम करना होता है। मैं इस शहर में अपने लिए ठिकाने ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे बॉक्सेस यानी मेरे कॉफिन्स उन सभी ठिकानों पर जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर बना लूंगा। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। छोड़ दे हमको छोड़ दे भैया, साहब, हमको छोड़ दे। मैं किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकता मिस्टर जो ही तुम्हारा नाम है। सिकंदर है हमारा नाम। सिकंदर। There was an emperor who won the world. और तुम तो भी जाने की बात करने लगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। हमका सब पसंद है, हमका सब पसंद है। बस हमका जाए थे यहाँ से, हमका जाए थे यहाँ से। भैया, भगवान के लिए हमका जाए थे यहाँ से। मिस्टर सिकंदर, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जिनको मेरी कंपनी मिलती है। जरा सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारी लाश भी जंगल में पड़ी होती। But you are the chosen one. तुम मुझे पसंद आ गए हो। तुम हमको नहीं मारोगे, नहीं मुआओगे हमको? क्या बात कह रहे हो तुम? You know, this is only your perspective. जिसे तुम मौत कहते हो, वो तो एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का, मेरी दुनिया का। उस दुनिया का जिसमें मौत नहीं होती। मेरी उस दुनिया में केवल एंट्री होती है। एग्जिट डोर मैंने बंद कर रखे हैं। उस दुनिया में हर किसी को एंट्री नहीं है। Only the selected ones get entry, and I selected you. और तुम भागना चाहते हो? नहीं भैया, हम कहीं भागना नहीं चाहते। बस हमको चुपचाप चले जाए थे यहाँ से, हमको जाए थे यहाँ से। तुम नहीं मानोगे।
बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी आदत में नहीं है कि मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उन्हें रोकूं। तुम अपनी मर्जी के बिना यहां 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। बाहर जाना चाहते हो तो जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया, हाथ खोल दो हमारा, हाथ खोल दो हमारा, जिंदगी भर ऐसा हाल के तुम्हारा। हाँ। You may go now. लो, मैं गेट खोल देता हूं। कुत्ता, इतना भयानक कुत्ता। बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचा लो हमको इससे, ये हमको फाड़ खाएगा भैया। अरे कोई बचा लो हमको, अरे बचाओ, अरे अरे कोई बचा लो हमको, ये पीछे पड़ गया हमारा, कहाँ जाएगा हमको, हमको फाड़ खाएगा ये। हाँ, कुत्ता अचानक से इंसान कैसे बन गया, इंसान कैसे बन गया ये कुत्ता। मैंने तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुम फिर से अंदर आ गए। कौन हो तुम, कौन हो तुम? हमको छोड़ दो भैया, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़े हम तुम्हारा, हमको जाए दो। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर 2 वजह है जिनकी वजह से तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। पहली ये कि एक बार तुम यहां से जाने के बाद फिर से यहां आ गए, और दूसरी ये कि थोड़ी देर पहले तुमने जिसे देखा वो कुत्ता नहीं, भेड़िया था। सो बाय बाय। भैया, भैया हमको जाए थे, छोटा हमको, छोटा। Idiots. They don't know the difference between a dog and a wolf. इन लोगों को सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। I'm enjoying this a lot. Thanks, Mr. रणविजय। तुम्हारे बगैर यहां तक नहीं पहुंच सकता था। डैनी को मुंबई पसंद आने लगा था। उसने शहर के बारे में जो कुछ भी सोचा था उससे बढ़कर पाया, और अब वो एक मंझे हुए शिकारी की तरह अपना जाल फैला रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणविजय ने उसके बारे में ठीक ही सोचा था। डैनी अपने जैसे शैतानों की एक पूरी फौज खड़ी करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मेंटल हॉस्पिटल में रात होते ही उस पागल का बिहेवियर काफी बदल गया था। मालिक, मेरे मालिक, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे बांध के रखा है। इतने साल से पागल खाने में कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ, और ये ड्यूटी भी क्या ड्यूटी है। ये पागल साले ना खुद सोते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। दिन हो या रात कभी चैन नहीं है। कभी कभी तो शक होने लगता है कि कहीं मैं अभी तो पागल नहीं हो गया। अरे सो जाओ रे। मालिक,
मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं आपके पास आना चाहता हूं। अपने सेवक को अपने पास बुला लीजिए मालिक। आप जैसा कहेंगे मैं वो ही करूंगा। ये नहीं सोएगा रे बाबा, इसको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। मालिक, मैंने बरसों आपका इंतजार किया है। आपका ये सेवक आपके लिए कुछ भी करेगा। मुझे बताइए क्या करना है? हाँ 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 ये जरूर होकर रहेगा, ये जरूर होकर रहेगा। ये पागल नहीं है, ये पागल है आजम है। पता नहीं किससे बात कर रहा है। आवाज नहीं, डिस्टर्ब नहीं करने का। मैं अपने मालिक से बात कर रहा हूं। कौन है तेरा मालिक? हैं? कहाँ है तेरा मालिक? हैं? मेरे मालिक यही है। अच्छा, तो तेरे मालिक से कह तुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि तुझे इस तरह से बंद कर रखा गया है? अरे यूं खिड़की से बाहर क्या देख रहा है? तेरा मालिक खिड़की से बाहर है क्या? देखूं तो जरा, कौन है यहाँ? हाँ? हाँ? क्या है ये? मैं भी कहा इस पागल की बातों में आ गया। चमगादड़ है क्या रे? कहाँ है तेरा मालिक? बड़ा गुस्सा कर रहा है और तू बार बार बाहर क्या देख रहा है? ये चंगादड़, ये क्या है तेरा मालिक? हुश हुश, उड़ा दिया तेरे मालिक को। चल अब सो जा चुपचाप। तू मेरे मालिक की बेइज्जती कर रहा है? देख, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। मालिक, मैं आपको अंदर बुला रहा हूं, आप अंदर आ जाइए। मैं आपको अंदर बुला रहा हूं। अबे क्या नाटक लगा रखा है? तेरा मालिक इनविटेशन देने पर अंदर आता है क्या? आप अंदर आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूं। अब क्या करने लगा? तेरा मालिक तुझे कुछ कह रहा है क्या? जी मालिक, ठीक है मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक। नौटंकी की दुकान, अब चुपचाप सो जा, वरना सुई घुसा कर सुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई करने का। क्या बोलते हैं वो? शेल्फ। हाँ, शेल्फ स्टडी करने का, दूसरे लोगों का डिस्टर्ब नहीं करने का। मेरे मालिक ने कहा है अभी वक्त नहीं आया है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने अंदर के राक्षस को जगा कर रखना है। मैं राक्षस हूँ मालिक, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। आओ क्या अभी? तू भी राक्षस है, तू भी राक्षस है साले, तू भी राक्षस है।
मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल मरीज अपने आप में कई राज छिपाए हुए था। वो न जाने कब से पागल खाने में भर्ती था, लेकिन इतना होने के बाद भी डैनी उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि ये डैनी के प्लान का हिस्सा नहीं था। डैनी हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके प्लान से बाहर जाए। उसने किसी खास मकसद से उस पागल को वहां इंतजार करने के लिए रख छोड़ा था, एक बड़ा मकसद जिसके लिए वो रत्नागढ़ से मुंबई तक आया था। और उसके इतने बड़े मकसद में चीजों को वैसे ही होना था जैसा वो चाहता था, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खास तौर पर उस वक्त जब डैनी का शिकार बिल्कुल अकेला हो। जेनी भी इस वक्त अपने रूम में बिल्कुल अकेली ही सो रही थी। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। वेलकम माय लव। अपने साथ ले चलो, साथ ले चलो मुझे। थैंक्स माय डियर। मुझे मिटा दो, मुझे अपने आप में मिला लो, अपने साथ ले चलो मुझे। मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी दुनिया में, यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। Yes, my love. Soon you will be with me. You will be mine. Your blood will be mine. तुम इस जगह के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए एक खास जगह है, वहां चलना चाहोगी? तुम जहां ले चलोगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी अपने साथ ले चलो। नो 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 माय डियर, इतनी जल्दी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इस जनरेशन की तरह नहीं हूं, मैं पुरानी पीढ़ी का हूं। मुझे हर चीज तसल्ली से, आराम से करने में मजा आता है। हाँ, आराम से। यस माय लव, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, माय फेवरेट, फॉरएवर। यस, you are right. Absolutely right. I will be yours. Your favorite. It's time to say goodbye. अभी से जा रहे हो? Jenny, my love. मैं फिर आऊंगा. Keep waiting for me. Bye. Bye. Bye, my love. ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था। जेनी का खून पीने के बाद डैनी चमगादड़ में बदल गया और खिड़की से निकलकर कहीं बाहर अंधेरे में खो गया। रुद्र और जेनी की शादी को बस अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में डैनी घुस गया था। जेनी, जेनी, तुम अभी तक उठी नहीं? जेनी, जेनी,
क्या चक्कर है? जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेनी, आई एम कमिंग इन। ये अभी तक सो रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, जेनी, उठो जेनी, जेनिफर। ओ माय गॉड, इसका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? जेनी! रुद्र, तुम हो? क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आग में जल रही हूँ। जेनी, संभालो अपने आप को। रुद्र, मुझे तेज ठंड लग रही है। गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं और सांस भी नहीं ली जा रही है। तुम्हें फिर से तेज बुखार है और ये खिड़की क्यों खुली है? मैंने कहा था ना इसे बंद करके सोना। पता है रात को कितनी ठंडी हवा चलती है? इसकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। रहने दो रुद्र, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मुझे। क्या कह रही हो? कांच में अपनी शक्ल देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से खून चूस लिया हो। लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा था। रुद्र, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प करो। जेनिफर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को तो जब मैं जेनी से मिला था तब तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। जेनी, डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। नहीं जेनी, हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। रुद्र, तुम बात को समझो। कोई बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेंगे? ये मुझे कुछ और ही हो रहा है। जेनी, हम न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे। उनके पास जरूर इसका कोई सलूशन होगा। जेनी, अपनी हालत देखो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुद्र, तुम फादर डिसिल्वा से बात करो। फादर डिसिल्वा? हाँ, वो डॉक्टर है। वो पहले भी मेरा नींद में चलने की बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनका एड्रेस डायरी में लिखा है। जेनी, जेनी, जेनी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रुद्र, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेनी, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल। मैं फादर डिसिल्वा के पास जा रहा हूं। जेनी की हालत देखकर रुद्र भी डर गया था। उसे भी जेनी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो इसी वक्त फादर डिसिल्वा से मिलने निकल पड़ा। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर रुद्र को लग रहा था कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। मैं सही एड्रेस पे तो आया हूं ना? फादर यहां कहां मिलेंगे मुझे? किसी से पूछता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, ये एड्रेस कहां मिलेगा? बस इधर गली में आगे जाके। थैंक्स। वही मैं सोचूं, फादर ऐसी जगह पर क्यों मिलेंगे? नो नो नो, ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब है। फादर यहां मिलेंगे? भैया, फादर जॉर्ज डिसिल्वा। अंदर चले आओ। क्या चक्कर है? ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं?
क्या है ये? शायद वो है फादर डिसिल्वा। फादर, फादर। थोड़ा सब्र रखो, तुम इन जानवरों को डरा रहे हो। सॉरी फादर, जेनी ने कहा था कि ये डॉक्टर हैं, मगर ये तो जानवरों के डॉक्टर हैं। कहीं जेनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये कुछ और मैटर है। यहाँ तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी लाइट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। ये आदमी जेनी का ट्रीटमेंट करेगा? मैं पूछ लेता हूँ। फादर, माई सेल्फ रुद्र, मुझे जेनी ने भेजा है। जेनी? काफी टाइम हो गया उससे मिले। सो रुद्रा, वेयर इज शी? शी इज एट होम। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। फादर, आप बंदरों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि ज्यादा अंधेरे और ज्यादा रोशनी का इन जानवरों पर क्या असर होता है। ये बड़े समझदार होते हैं, कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा। चलो अभी बाहर चलकर बात करते हैं। तो जेनी, हाउ इज शी? मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है समथिंग वेरी सीरियस। आपको कैसे पता लगा? रुद्रा माय सन, लास्ट टाइम जब वो मेरे पास आई थी तब वो स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची थी। उसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका मेडिकल साइंस में कोई सीधा सीधा ट्रीटमेंट नहीं है। अब इतने बरसों के बाद तुम जेनी का रेफरेंस लेकर आए हो और तुम्हें ये डाउट भी है कि बंदरों का खेल दिखाने वाला ये आदमी इंसानों का इलाज करने में केपेबल है भी या नहीं। इसलिए तुमने पहले कंफर्म करने की कोशिश की मैं ट्रीटमेंट करने के लिए सूटेबल हूं भी या नहीं। Am I right? Sorry father, but you are absolutely right. It's okay. अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ what's the problem? फादर, उसे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से फिट है, यहां तक कि टेस्ट भी ओके हैं, बट वो ही तो समझ नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वो एकदम वीक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसमें ब्लड काफी कम हो गया है। और पिछले 2-3 दिनों से तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी पेन, जलन, गले में दर्द, यहां तक कि उसे सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है। रुद्रा, समथिंग इज मिसिंग हियर। कुछ और भी है जो तुमने अभी तक नहीं बताया है। व्हाट्स दैट? असल में उसे नींद में चलने की बीमारी भी है। एक बार तो वो घर से बाहर भी चली गई थी। और मैं जानता हूं कि ये सब स्ट्रेंज है, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। रुद्रा, बताओ मुझे, क्या है वो? फादर, मुझे खुद को ये चीज बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी वियर्ड लग रही है। रुद्रा, देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और वियर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस नेचर ने ही सभी चीजों को बनाया है। वैसे लोग मुझे भी स्ट्रेंज और वियर्ड कहते हैं, एंड आई बिलीव इसी स्ट्रेंजनेस, इसी वियर्डनेस की वजह से मैं लोगों की मदद कर पाता हूं। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड कि वो अजीब चीज क्या है? फादर, शी इज एंजॉयिंग द पेन। इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसे इसमें मजा आ रहा है। इट्स रियली स्ट्रेंज एंड वियर्ड। फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए जेनी के पास। थैंक यू फादर। जब रुद्र फादर डिसिल्वा के पास आया तो पहले तो उसे लगा कि फादर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यकीन हो गया कि वो मदद के लिए एकदम सही जगह पहुंचा है। शाम होते होते रुद्र फादर को लेकर जेनी के पास पहुंच गया।
जेनी, फादर डिसिल्वा आ गए हैं। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग जेनी। रुद्रा, तुम बाहर वेट करो, मुझे जेनी से बात करनी है। श्योर। जेनी, अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम डिटेल में बताओ। रुद्रा टोल्ड मी दैट यू आर एंजॉयिंग पेन। फादर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है। मैं तो बस ऊपर से ये सब देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आई जस्ट डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। डोंट वरी माई डॉटर, नेचर की बनाई कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, बस हम उस एक्सप्लेनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस मुझे अभी तो तुमसे इतना ही पूछना था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फादर। फादर, क्या लगा आपको? स्ट्रेंज एंड वियर्ड। यहां काफी कुछ है जिसके बारे में जेनी को भी नहीं पता है। हमें उसके बारे में ही पता लगाना है।